आज हम लोग क्लास 5 की बुक का नाम क्या है? वेरी गुड। पेटल से लेसन नंबर 6 देखेंगे जिसका नाम है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर फार्मर का मतलब चालाक किसान। क्या होता है? चालाक किसान। तो यहाँ से देखो, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर फार्मर। यह कहानी एक चालाक किसान की है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। ये कहानी किसकी है? एक चालाक किसान की है जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता था, जहाँ पर किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। देखो फिगर में बना हुआ है ना सीढ़ी नुमा खेत, तो ये सीढ़ीदार खेती होती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है। Once a farmer bought a field near a hillside. एक बार एक किसान ने पहाड़ी के निकट एक खेती के लिए जमीन खरीदी। He then bought a pair of bullocks and began plowing his field happily. उसने फिर एक जोड़ी क्या खरीदी? बैलों की जोड़ी खरीदी और खुशी पूर्वक वह किसानी करने लगा, खेती करने लगा। क्या करने लगा? खेती। Hardly had he plowed half of the field when a tall man came and cried out angrily. अभी उसने आधा ही खेत जोता था लगभग, तभी एक आदमी आता है खेत में, लंबा आदमी। वो कैसा रहता है? लंबा। और वह चिल्लाता है बहुत गुस्से से, हे यू देयर, माई हाउस इज एट द foot of this hill, what are you doing on my terrace? वो क्या कहता है कि ये मेरा जो खेत है, मेरा जो घर है, यहीं पर नीचे है, सीढ़ियों के नीचे है। ठीक। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम क्या कर रहे हो? उसका घर कहाँ था? पहाड़ी के तल पर था। और वो गुस्से से क्या बोला? हे तुम, मेरा घर इस पहाड़ के तल पर है, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing on my terrace? तुम मेरी सीढ़ियों पर क्या कर रहे हो? Please do not get angry, be calm. कृपया आप क्रोधित मत होइए, ठीक है, शांत हो जाइए। Replied the farmer, किसान ने कहा। He said further, फिर उसने कहा, I am plowing the field to sow the seeds. क्या कहा? मैं बीज बोने के लिए खेत जोत रहा हूँ। When I grow the crop, जब मैं फसल उगा लूँगा, I shall share the harvest with you every year. मैं प्रत्येक वर्ष उस फसल को शेयर करूँगा, मतलब तुम्हें भी मैं उसमें से दूंगा, हिस्सा दूंगा। One year you take what grows below the ground and the next year you take what grows above the ground. पहले सीजन में मैं वो फसल तुम्हें दूंगा जो ज़मीन के नीचे होगी, और दूसरे सीजन में मतलब समय पर, दूसरे मौसम में मैं वो फसल दूंगा जो ज़मीन के ऊपर रहेगी। समझ में आया? ग्रो बिलो द ग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे, एंड द नेक्स्ट ईयर दूसरे वर्ष यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, और दूसरे साल तुम जो ज़मीन के ऊपर फसल होगी उसको ले लेना। द टॉल मैन वाज प्लीज्ड, जो बड़ा लंबा व्यक्ति था वो खुश हुआ। ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, उसे कोई मतलब अंदेशा नहीं था कि वह किसान उसे मूर्ख बना रहा है। ठीक है। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड व्हीट, पहली साल किसान ने उसमें व्हीट मतलब गेहूं बोया। ठीक है। ही टूक ऑल द व्हीट एज इट ग्रीव अबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट टू द टॉल मैन विच वेयर बिलो द ग्राउंड। तो क्या किया? शर्त यही था ना कि जमीन के नीचे की चीज ले लेना, ठीक, और फसल ले लेना, और ऊपर का फसल मैं रखूंगा। तो उसने क्या बोया? गेहूं। तो गेहूं ऊपर होता है ना, गेहूं काट लिया और नीचे का जड़ किसको दिया? उस लंबे व्यक्ति को। देखो चालाकी। ठीक। उसके बाद द टॉल मैन गॉट एंग्री, वो लंबा व्यक्ति क्या हुआ?
क्रोधित हुआ। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड। अगले साल वह वही फसल लेगा जो जमीन के ऊपर उगेगा। ठीक है। द फार्मर अग्रीड। किसान क्या हो गया? सहमत हो गया। किसान सहमत हो गया उसकी बातों से। ठीक है। तब कह रहा है द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स। अगले साल जो किसान था वो ग्राउंड नट्स मूंगफली बो दिया। क्या? मूंगफली की फसल उसने उगाई। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हुई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड। जैसा कि ज़मीन के नीचे सारी मूंगफली होती हैं तो वो मूंगफली ज़मीन के नीचे का ले लिया। ठीक है। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वेयर अबव द ग्राउंड। अब बेचारा लंबा व्यक्ति क्या पाया? जमीन के ऊपर क्या उगा था? पत्तियां। मूंगफली की पत्तियां और टहनियां ऊपर थी और मूंगफली का फल नीचे था, तो नीचे वाला वो ले लिया और ऊपर वाला टॉल मैन। ठीक है। इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन। इस तरह जो लंबा व्यक्ति था वह क्या हुआ? फिर उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया, बना दिया गया ना। तो क्लेवरनेस इज नॉट विजडम। चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। चालाकी बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है।